वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरओ जो यूपीए पीसीएस द्वारा जो आरओ कराया जाता है उसके हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कितने मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यानी कि इनमें से वह कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है जो कि यूपी में नहीं है। तो वो कौन सा है गाइस? वो है नवदा टोली। कौन सा है? जो नवदा टोली है वो हमारा यूपी में नहीं पड़ता है। ठीक है गाइस, बाकी के ये जो भी है वो हमारे यूपी में पड़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ था, यानी कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में सबसे पहले कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था नवपाषाण काल में। कब हुआ था कृषि का आरंभ? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से हमें देखना है, इस साइड पर हमारे स्थल दिए गए हैं और इधर से दिए गए, इस साइड दिए गए हैं उत्खननकर्ता। क्या दिए गए हैं? उत्खननकर्ता। तो इनमें हमें देखना है कि कौन सा किससे मैच नहीं करता है। क्या मैच नहीं करता है वो हमें ढूंढना है। बाकी चलिए तो हम इसमें देखते हैं। जैसे कि हमारा हड़प्पा है तो रखालदास बनर्जी। तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो रखालदास बनर्जी। फिर है चंद हुदड़ो, तो उसके कौन थे? मैके। और फिर रोपड़ के यज्ञदत्त शर्मा। फिर है लोथल, तो लोथल के कौन थे? RS बिष्ट। तो देखना, इसमें हमें देखना है कि कौन सा आंसर हमारा इसका सही रहेगा। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कि जो हड़प्पा है रखालदास बनर्जी, तो ये रखालदास बनर्जी ने इसकी उत्खननकर्ता नहीं थे। ठीक है गाइस। फिर है लोथल, और लोथल के RS बिष्ट नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कि पहला और चौथा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है गाइस, इसलिए क्या है? सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा या हड़प्पन कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से वह कौन सा स्थान है जो हड़प्पा कालीन, यानी कि हड़प्पा काल से पहले का भी है और हड़प्पा कालीन भी है और हड़प्पा कालीन के बाद का, यानी कि इन तीनों का ऐसा कौन सा वो है, क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व कौन सा करता है जो इन तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है मांडा। जो मांडा है वो इन तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो पहले का हो जाएगा देमाबाद गोदावरी, फिर आलमगीरपुर यमुना, फिर सुतकांगेडोर दशक के हैं, फिर मांडा सिंधु। तो इनमें से गाइस हमें ये नहीं देखना है कि इसके आंसर इसमें दिए गए हैं, आपको देखना है कि इसमें से हमें 4 आंसर मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? इसमें से हमें 4 क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं। यानी कि अगर हमें एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि देमताबाद किस नदी के किनारे, जो देमताबाद है वो किस नदी के किनारे है, तो उसका आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि ऐसे करके हमारे इसमें आंसर मिल सकते हैं। लेकिन इसमें सही कौन सा है? तो इसमें से सही केवल सुतकांगेडोर है, जो कि सही नदी इसकी कौन सी? दासक। बाकी के ये हमारे सभी गलत आंसर है। क्या है? बाकी के ये गलत है। इसमें केवल हमारा सही आंसर केवल एक है, सुतकांगेडोरा। कौन सा है? सुतकांगेडोर, जो कि सही है। इसका आंसर दशक। ठीक है, क्योंकि ये सुतकांगेडोर जो है वो दशक नदी के किनारे स्थित है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सारतोलई वर्तमान में किस देश में स्थित है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो प्रमुख स्थल है सारतोलई, वो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो जो सारतोलई है वो अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में स्थित है। और गाइस जो ये मैं क्वेश्चन आंसर आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ वो आरओ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसके लिए? आरओ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्या कहते हैं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया जाता, यानी कि इनमें से वह कौन सा पशु है जिसके चित्र जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी उन पर नहीं पाया जाता है? तो कौन सा? घोड़ा। और इसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसा कौन सा पशु है जिसके साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले हैं? तो उसका आंसर भी हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से वह कौन सा कथन है जो हड़प्पा सभ्यता के संबंध से संबंधित नहीं है? तो वो हमें बताना है या उसमें सही नहीं है। तो वो पहला है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये आंसर हमारा एकदम सही है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक, यानी कि उसमें कोई लिपि नहीं थी, वो ऐसे चित्र बनाए जाते थे जिससे वो क्या कहते हैं, हमें उनसे पता चलता था कि ये लिपि जो चित्र है वो हमें क्या प्रदर्शित कर रहे हैं या हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका।
सका है, तो ये आंसर हमारा सही है। फिर है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था। तो ये जो ऑप्शन है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था, तो ये हमारे वैज्ञानिकों को कैसे पता चला है, जो समाजशास्त्रियों ने कैसे पता चला है, क्योंकि जो वहाँ हमें क्या मिली है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। किसकी? कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो जिससे हमें यह पता चलता है कि वहाँ माताओं को यानी कि देवियों को पूजा जाता था। तो इससे क्या होगा, इससे ये हो गया कि जो वो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, ऐसी प्रकृति का हमें मालूम पड़ा है। फिर है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी। तो ये गलत है। जो हड़प्पा सभ्यता थे उनके धार्मिक रीति रिवाजों में असमानताएं विद्यमान थी। क्या? असमानताएं विद्यमान थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यही इसका आंसर जो है वो इसमें क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। फिर है कि हड़प्पा वासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। क्या करते थे? जो हड़प्पा वासी थे वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, यानी कि जो हड़प्पा वासी थे, आपने पढ़ा होगा कि उनके जो कब्र थी, उन कब्रों के साथ किसी के साथ क्या कहते हैं, सामान भी रखे गए हैं और जानवरों को भी यानी कि कुत्ते और बिल्लियों को भी दफनाया गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उनकी जरूरत, जो मनुष्य थे उनकी जरूरतों के सामान को भी वो उसमें दफनाते। तो इससे क्या, वो उनके बच्चों जो हड़प्पा वासी थे वो पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या है इसका आंसर? हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें हमसे यही पूछा है कि कौन सा इसमें संबंधित नहीं है। तो ये जो सी आंसर है वो हमारा इसमें अशक्य है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा प्रचलित मत है? तो इनमें से वह कौन सा प्रचलित मत है जो कि सिंधु सभ्यता के जो पतन हुआ था, या सिंधु सभ्यता जो खतरे में आई थी, जो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था, नष्ट हुई थी, तो कौन सा प्रचलित मत है कि बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा? तो काफी लोग मानते हैं, काफी विद्वान मानते हैं कि जो हमारी सिंधु नदी थी उसमें एक बाढ़ आई होगी या भूकंप आया होगा, जिसकी वजह से सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका पतन हो गया। या फिर नदी मार्ग में परिवर्तन, यानी कि जो सिंधु नदी है उसने अपने मार्ग में परिवर्तन किया होगा, जिसकी वजह से जल सैलाब आया होगा और वो सिंधु सभ्यता का पूरा पतन हो गया। या फिर आर्यों का आक्रमण, कुछ लोग मानते हैं कि आर्यों ने उन पर आक्रमण किया होगा और पूरी सिंधु सभ्यता का पतन कर दिया। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? यानी कि इनमें से हुए कौन सा आर्यों का निवास स्थल था, सप्त सिंधु था, जिसके क्षेत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं थी? तो बित्सा या अश्किनी या सरस्वती या गोमल। तो गाइस जो गोमल नदी है वो उसमें शामिल नहीं थी। किसमें? सप्त सिंधु क्षेत्र में शामिल नहीं थी। कौन सी? गोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सप्त ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? जो सप्त ब्राह्मण है वो किस ब्राह्मण ग्रंथ का है? तो वो यजुर्वेद का है। किसका है? यजुर्वेद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहते थे? यानी कि जो उत्तर वैदिक काल था तो उसमें कृषि का देवता किसे कहते थे? तो उसमें कृषि का देवता कहा जाता था इंद्र को। किसको कहते थे? इंद्र को। वो क्यों? क्योंकि जब इंद्र भगवान है वो पानी के हैं। किसके हैं? पानी के। इंद्र भगवान ही पानी वर्षा मुक्त देते हैं। तो जब वर्षा होगी तभी हमारी कृषि अच्छी होगी। तो कृषि के अच्छे के लिए आज भी क्या कहते हैं, काफी जगहों पर इंद्र भगवान की पूजा की जाती है ताकि वहाँ बारिश हो और फसल अच्छी हो सके। तो कृषि का देवता किसे मानते थे? तो उत्तर वैदिक काल में कृषि देवता मानते थे इंद्र को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से वह कौन है जो कि सुमेलित नहीं है? तो इस साइड पर हमारे दिए गए हैं जैन तीर्थकर और इस साइड दिए गए हैं प्रतीक चिन्ह, यानी कि कौन से जैन तीर्थकर का कौन सा चिन्ह था। तो इनमें से हमें देखना है कौन सा सही सुमेलित है। तो नेमिनाथ का अश्व था तो ये गलत है, फिर आदित्यनाथ का कलश था तो ये भी गलत है, कि फिर पार्श्वनाथ का सर्प था तो ये सही है। क्या था? जो पार्श्वनाथ थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था तो वो क्या था? सर्प था, यानी कि सांप था। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से बौद्ध दर्शन के अनुसार हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते थे, यानी कि जो बौद्ध थे वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते थे। या फिर बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। तो जो बौद्ध थे वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो गाइस ये दोनों ही कथन गलत है। क्या? जो बौद्ध थे वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे और वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाइस अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है और मेरे चैनल पर बताई हुई जानकारी आपको पसंद आती है और आपके किसी मतलब की होती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चेदी है, चेदी शोधित वती से संबंधित है या नहीं? या फिर अश्मक जो है वो पोटिल से संबंधित है या नहीं? या फिर कम्बोज जो है वो हाटक से संबंधित है या नहीं? या फिर अंग राजगृह से संबंधित है या नहीं? तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो जो चेदी है वो शोधित वती से संबंधित है, अश्मक पोटिल से संबंधित है और कम्बोज हाटक से संबंधित है। लेकिन जो अंग था वो राजगृह से संबंधित नहीं था। क्या? जो अंगराज था वो राजगृह से संबंधित नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था, यानी कि जो पाटलिपुत्र थी उसे राजधानी के रूप में सबसे पहले किसने स्थापित किया था। तो कनिष्क ने या प्रसेनजित ने या फिर उदयन ने या बिंबिसार ने। तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी के रूप में उदयन ने स्वीकार किया था या स्थापित किया था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन सा शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता है, यानी कि इनमें से वह कौन सा स्थान है जो कि कौन सा केंद्र है जो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था। तो नालंदा या तक्षशिला या वाराणसी या उज्जैन। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा नालंदा, यानी कि जो नालंदा था वो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भूमिदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। तो जो भूमिदान था उसका पहला अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है नासिक अभिलेख से या फिर नाना घाट अभिलेख से या वेशननगर अभिलेख से या फिर मेहरौली चंद्र अभिलेख से। तो जो भूमिदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है वो मिलता है हमें वेशननगर अभिलेख से। कहाँ से, वेशननगर अभिलेख से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइस यहाँ पर आपको मेरे चैनल पर मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें आप किसी भी टेस्ट की इधर उधर की बात न करते हुए अच्छे से अच्छे टेस्ट की आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्वप्रमुख बंदरगाह था, यानी कि इनमें से वह कौन सा है ऑप्शन है जो कि गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में से सबसे प्रमुख बंदरगाह था। तो वो कौन सा था, तो वो था भड़ोच बंदरगाह। कौन सा था, भड़ोच बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारत में हुड़ सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, यानी कि जो भारत था और भारत में जो हुड़ सत्ता थी उसका नेतृत्व किसकी स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, तो वो तोरमांड की सत्ता में क्या कहते हैं, हुड़ों के, जो भारत में जो हुड़ सत्ता की स्थापना हुई थी वो क्या कहते हैं, तोरमांड के नेतृत्व में हुई थी। किसके, तोरमांड के नेतृत्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है, यानी कि जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जो वर्णन किया गया है दक्षिण भारत की विजय का, तो उसे क्या कहा गया है, तो उसे कहा गया है धर्म विजय। क्या, धर्म की विजय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज या जैंद्रमीज नाम से पुकारा गया है, यानी कि इनमें से वह कौन से शासक थे जिनको ग्रीक भाषा में या ग्रीक लेखकों ने क्या कहते हैं, अग्रमीज एवं जैंद्रमीज के नाम से पुकारा है। तो वो कौन थे, तो वो थे घनानंद। कौन थे, घनानंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है। तो गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो वो है अर्थशास्त्र। कौन सा है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी गाइस, तो वो की थी कौटिल्य ने। किसने, कौटिल्य ने, यानी कि चाणक्य ने। किसने की थी, कौटिल्य या चाणक्य ने। और ये किसके राज दरबारी के राज प्रधानमंत्री थे, तो वो क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या कहते हैं, उनके राजा, उनके गुरु थे। क्या थे, गुरु थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित थे, यानी कि वो ऐसे सिक्के किसने चलाए थे जिसके सिक्कों के ऊपर क्या कहते हैं, संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित थे। तो वो किसने चलाए थे, तो वो चलाए थे हुविक्स ने। किसने, हुविक्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी। किसकी, मदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो वो की थी वत्स भट्टी ने। किसने की थी, वत्स भट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से वह कौन है जो सही सुमेलित नहीं है, तो प्रियदर्शिका किसकी है, तो वो हर्ष की है। फिर है कि हर्षचरित किसकी है, तो वो वाणभट्ट की है। फिर है कि सूर्य शतक किसकी रचना है, तो वो मयूर की है। लेकिन जो मयूर शतक है वो जयसेन की रचना नहीं है। किसकी, जयसेन की रचना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया था, यानी कि इनमें से वह कौन सी गुफा है जिसका निर्माण अशोक ने बिहार के बराबर की जो पहाड़ी थी, बराबर जो पहाड़ी थी उस पर नहीं करवाया था। तो किसकी, लोम ऋषि की गुफा। किसकी गुफा, लोम ऋषि। बाकी इन सभी गुफाओं का वहां पर निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था, यानी कि जो मौर्य काल था उसमें जो कर लिए जाते थे जनता पे से, तो उनमें से वह कौन सा कर था जो कि धार्मिक कर था। इनमें से वह कौन सा कर था जो कि धार्मिक कर था, तो जो बलि कर था, जो बलि के लिए जो कर दिया जाता था, जो बलि कर था वो धार्मिक कर था। कैसा कर था, धार्मिक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया था। तो इनमें से वह कौन से शासक थे जिन्होंने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया था, तो वो थे कुषाण। कौन थे, कुषाणों ने क्या कहते हैं, द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है कि शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे, यानी कि जो शतमान सिक्के थे वो किस धातु में बनाए जाते थे, तो वो चांदी की धातु में बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? चांदी से बनाए जाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, यानी कि इनमें से वह कौन से शासक थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, तो वो थे महेंद्र आदित्य। कौन थे? महेंद्र आदित्य जो थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है, तो इनमें से वह कौन सा स्मारक है जो कि पल्लव काल से संबंधित नहीं है, तो वो कौन सा है? तो वो है लिंगराज मंदिर। कौन सा है? लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने बातापी कोड उपाधि धारण की थी, तो इनमें से वे कौन से शासक थे जिन्होंने बातापी कोड की उपाधि धारण की थी, तो वो थे नरसिंह वर्मन प्रथम। जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे उन्होंने बातापी कोड उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, यानी कि जो पल्लव वंश था तो उनके अंतिम शासक कौन थे, तो वो थे अपराजित। कौन थे? अपराजित जो थे वो पल्लव वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि हिंदू जैन एवं बौद्ध का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफाएं, यानी कि जो हिंदू, जैन, बौद्ध इन तीनों धर्म की जो प्रतिनिधित्व करने वाली जो गुफा है वो कौन सी है, तो वो है एलोरा। कौन सी है? एलोरा की जो गुफाएं हैं वो तीनों धर्मों को प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं, तो उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन थे, तो वो थे भवभूति। कौन थे? भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था। जो मोहम्मद गौरी थे जब वो गजनी जा रहे थे तो उस टाइम पर वह किसके द्वारा मारे गए थे, या फिर गजनी जाते टाइम उनकी हत्या किसने की थी, तो उनकी हत्या की थी खोखरों ने। किसने की थी? खोखरों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था, यानी कि जो कुतुबुद्दीन थे उनकी जब मृत्यु हो गई थी तो उन्हें कहाँ दफनाया गया था, तो उन्हें दफनाया गया था लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कहते हैं, जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण शुरू करवाया था। क्या करवाया था? शुरू करवाया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बलवन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था। जो बलवन थे उनका जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था, तो उनका जन्म तुर्कों के इलवरी संप्रदाय में हुआ था। किसमें? इलवरी संप्रदाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसे दक्कन को भेजा गया था। क्या इनमें से वह कौन से प्रथम शासक थे जिसने दक्कन को भेजा था? क्या किया था? दक्कन को जीता था। क्या? दक्षिणी हिस्से को जीता था। तो वो कौन थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। तो गाइस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।